शिक्षा विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव का प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत। शहर में आज का दिन ऐतिहासिक रहा जब मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नवनियुक्त शिक्षा विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेंद्र यादव का प्रथम नगर आगमन हुआ। नगर प्रवेश करते ही जगह जगह कार्यकर्ताओं और आम जनता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पूरे मार्ग पर फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों और जयघोष के साथ कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। नगर के मुख्य मार्गों पर भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। जगह जगह स्वागत मंच बनाकर पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और नारों के साथ मंत्री जी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि गजेंद्र यादव जी के मंत्री बनने से पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी। पूर्व नगर में उत्सव जैसा माहौल रहा और आमजन बड़ी संख्या में मंत्री जी की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। आज आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दी, दुर्ग शहर की जनता ने मुझे जिताया और बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने मंत्रिमंडल में मुझे शामिल किया और स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि विधायक जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व तो मुझे दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ ये नया दायित्व दिया है, मैं कोशिश करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन के आधार पे छत्तीसगढ़ में हम अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग हम सब जानते हैं कि आदमी के जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है और स्कूल शिक्षा प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जो कि किसी भी बालक के लिए जीवन में बहुत आवश्यक होता है, उसका स्कूली जीवन कैसा हो, बेहतर श्रेष्ठ शिक्षा हो सके, श्रेष्ठ उनका जीवन हो सके, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तीनों विकास हम उसमें कर सके बच्चों का, उसमें हम भरपूर ध्यान देंगे। शिक्षा विभाग में मैं कोशिश करूंगा अगर पढ़ाई ही प्राथमिकता में हो, अन्य गतिविधि बाद में हो, पहले प्राथमिक रूप से पढ़ाई में ध्यान दें, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े, उसमें मैं ध्यान दूंगा। साथ ही साथ ग्रामोद्योग विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पुराना अगर पारंपरिक हम देखें, पहले गांव में पारंपरिक व्यवसाय चलता था और वो पारंपरिक व्यवसाय से ही लोगों का जीवन को उपार्जन चलता था, अर्थव्यवस्था वहीं चलती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल जो चलाए और अभी हम सब देख रहे हैं विश्व में अमेरिका जो टैरिफ कार्ड लागू कर रहा है, कहीं कहीं भारत के ऊपर भी दबाव डाल रहा है, उसका सबसे अच्छा उपाय ये है हम अपने उत्पादों को ही बाजार में लाएं, उसको उपयोग करें, उपभोग करें। उस दिशा में ये ग्रामोद्योग एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। ग्रामोद्योग विभाग में हम गाँव के स्थानीय युवाओं के, स्थानीय महिला समूह के, इन लोगों को प्राथमिकता देकर उनको काम भी दिलाएंगे, मार्केटिंग भी कराएंगे और उनको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण हम उनको जीविकोपार्जन के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना रहा है स्मार्ट क्लासेस जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने खत्म की दिखाई दी, उसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? देखिए, आप सब जानते हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार पूरे देश के बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में घोषणा किया है। हमारे प्रदेश में जो पिछली सरकार में आत्मानंद के नाम से जो स्कूलें चलती थी, सारे स्कूलों को हमने पीएम श्री में लिया है। पिछली गवर्नमेंट में डीएमएफ फंड के आधारित वो आत्मानंद स्कूल चलते थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन टीचरों के वेतन, आहरण और अलग प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम श्री जो घोषणा किया और माननीय विष्णुदेव साय जी ने सारे आत्मानंद को उसमें जोड़ा, उसे उन स्कूलों के अर्थव्यवस्था, भर्तियों में और अलग अलग प्रकार के संसाधनों में बल मिलेगा। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, पीएम श्री स्कूल के साथ साथ जो बाकी अन्य स्कूल है उनको भी बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हम स्कूल बनाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी एससीईआरटी के जो एससीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है उनको अभी माननीय विष्णुदेव साय ने कहा है कि सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एससीईआरटी के बुक को पढ़ाएं, उसको उपयोग में लाएं। हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल के लोग
जो निजी लेखकों के निजी राइटरों के जो बुक को यूज करते हैं जिनकी कीमत बहुत महंगा होता है, उसकी तुलना में एससीईआरटी की बुक बहुत आसान कम दरों में रहता है। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि सारे निजी स्कूल हो चाहे शासकीय स्कूल हो, एससीईआरटी से छपा बुक ही पाठ्यक्रम में लाए, ऐसा प्रयास करेंगे। और एससीईआरटी पैटर्न पे ही हम एनसीईआरटी के पैटर्न पे भी यहाँ शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे।